कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप किसी चीज के बारे में लगातार सोच रहे हो और अचानक वही चीज आपको हर जगह दिखाई देने लगे। आप किसी पुराने दोस्त को याद करते हैं और उसी दिन उसका मैसेज आ जाता है। आप किसी एक जगह जाने के बारे में सोचते हैं और अचानक इंस्टाग्राम पर उसी जगह की वीडियोस आने लगती हैं। या फिर आपके मन में कोई सपना होता है, लेकिन आपको बार बार उसके रास्ते में वही चीजें दिखाई देने लगती हैं जो आपको उस सपने की याद दिलाती हैं। क्या ये सिर्फ कॉइंसिडेंस है, या फिर हमारी थॉट्स के पीछे कोई ऐसी शक्ति है जिसे हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रहस्य। लेकिन आज हम इसे सिर्फ ये पॉजिटिव सोचो और सब मिल जाएगा के रूप में नहीं समझेंगे। आज थोड़ा गहराई में जाएंगे, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि आप क्या चाहते हैं। असली सवाल है, आप अंदर से किस चीज को सच मानते हैं। हम पूरे दिन सोचते रहते हैं। कुछ थॉट्स हमें कॉन्शियसली पता होते हैं और कुछ थॉट्स हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चलते रहते हैं। क्या मैं कर पाऊंगी? अगर मैं फेल हो गई तो? मेरे लिए चीजें इतनी मुश्किल क्यों हैं? मेरे पास इनफ नहीं है। शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। और फिर दूसरी तरफ कुछ थॉट्स होते हैं, मैं सीख सकती हूं, मेरे लिए भी पॉसिबल है, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूं, मेरी लाइफ बदल सकती है। अब जरा सोचिए, दो लोग एक ही सिचुएशन में हैं। एक व्यक्ति सोचता है, ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? और दूसरा सोचता है, ठीक है, ये मुश्किल है, लेकिन इसका कोई रास्ता जरूर होगा। सिचुएशन एक है, लेकिन दोनों की रियलिटी को देखने का तरीका अलग है। यही जगह है जहां आपकी थॉट्स आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करना शुरू करती है। क्योंकि आप जिस चीज पर बार बार ध्यान देते हैं, आपका माइंड उसी से जुड़े पैटर्न्स, अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज को नोटिस करने लगता है। और यहीं से शुरू होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मिस्टीरियस हिस्सा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक पॉपुलर आइडिया है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यानी जिस तरह की एनर्जी आप कैरी करते हैं, आप उसी तरह की चीजों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस कमरे में बैठकर सोचेंगे, मुझे पैसा चाहिए, और अगले दिन पैसा आसमान से गिरने लगेगा। नहीं, असल बदलाव पहले आपके अंदर शुरू होता है। मान लीजिए, आप खुद को बार बार कहते हैं, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, तो आप अपॉर्चुनिटीज के सामने भी हेजिटेट कर सकते हैं। आप कोशिश करने से पहले ही पीछे हट सकते हैं। आप फेलियर को इतना बड़ा बना सकते हैं कि शुरुआत ही ना करें। लेकिन अगर आपका बिलीफ धीरे धीरे बदलता है, मैं सीख सकती हूं, तो आपका बिहेवियर बदलता है। आप कोशिश करते हैं, आप मिस्टेक्स से सीखते हैं, आप नए लोगों से मिलते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करते हैं, और वही छोटे छोटे एक्शंस आपकी रियलिटी को बदलना शुरू करते हैं। इसलिए शायद मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा रहस्य ये है, पहले आपकी इनर वर्ल्ड बदलती है, फिर आपकी आउटर वर्ल्ड। मान लीजिए एक लड़की है, उसका सपना है अपना एक सक्सेसफुल करियर बनाना, लेकिन उसके मन में एक डर है, मेरे जैसे बहुत लोग हैं, मैं अलग क्या कर पाऊंगी। वो रोज अपने ड्रीम के बारे में सोचती है, लेकिन साथ में डरती भी है। हर बार जब अपॉर्चुनिटी आती है, उसका माइंड कहता है, शायद मैं रेडी नहीं हूं, इसलिए वो अपॉर्चुनिटी छोड़ देती है। कुछ समय बाद वो कहती है, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन शायद प्रॉब्लम किस्मत नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि उसका माइंड अपॉर्चुनिटी से पहले ही उसके लिए एक आंसर तय कर चुका था। अब इमेजिन कीजिए, वही लड़की एक दिन अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करती है। वो खुद से कहती है, मुझे अभी सब कुछ नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकती हूं। अगली अपॉर्चुनिटी आती है। इस बार वो डरती है, लेकिन फिर भी कोशिश करती है। वो फेल होती है, फिर सीखती है, दोबारा कोशिश करती है। कुछ महीनों बाद उसे एक बड़ा मौका मिलता है। अब वो कह सकती है, देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी भेज दी। शायद, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि उसकी सोच बदलने के बाद उसने उन अपॉर्चुनिटीज को देखना और पकड़ना शुरू कर दिया, जिन्हें वो पहले डर की वजह से इग्नोर कर देती थी। और यही बात बहुत पावरफुल है। अब एक सवाल, अगर थॉट्स इतनी पावरफुल हैं, तो क्या हर नेगेटिव थॉट हमारी रियलिटी बना देता है? नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है।
हमारे दिमाग में हर दिन हजारों थॉट्स आते हैं। हर थॉट कोई मैनिफेस्टेशन नहीं बन जाता। डिफरेंस आता है रिपीटेड थॉट्स प्लस स्ट्रॉन्ग इमोशंस प्लस बिलीव्स प्लस एक्शंस। जब कोई थॉट बार बार आता है, आप उससे बिलीव करने लगते हैं, उससे इमोशन जुड़ जाता है और फिर उसी बिलीफ के अकॉर्डिंग आप डिसीजंस लेने लगते हैं। तब वो थॉट आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करना शुरू करता है। इसलिए अगर कभी आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आया, मैं नहीं कर सकती का, तो डरने की जरूरत नहीं है। बस उसे पहचानिए और पूछिए, क्या ये सच है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? क्योंकि थॉट आना आपके कंट्रोल में हमेशा नहीं होता, लेकिन उस थॉट को अपना बिलीफ बनाना आपके कंट्रोल में काफी हद तक होता है। और यही ग्रेटिट्यूड की एंट्री होती है। जब आप कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपका ध्यान कमी पर होता है। लेकिन जब आप कहते हैं "यह मेरे पास जो है उसके लिए मैं थैंकफुल हूं", तो आपका ध्यान बदल जाता है। आप छोटी छोटी चीजें नोटिस करने लगते हैं। एक पीसफुल मॉर्निंग, एक प्यारा मैसेज, अपने घर का कंफर्ट, अपनी बॉडी, अपना समय, अपनी छोटी प्रोग्रेस। और धीरे धीरे आपको महसूस होता है मेरी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट नहीं है, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा भी है जिसके लिए मैं जेन्युइनली ग्रेटफुल हूं। और यही फीलिंग आपकी इनर स्टेट को बदल सकती है। इसलिए मैनिफेस्टेशन की शुरुआत हमेशा मुझे और चाहिए से करना जरूरी नहीं। कभी कभी शुरुआत होती है जो मेरे पास अभी है उसके लिए थैंक यू। आज रात सोने से पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। बस 5 मिनट के लिए अपने फोन को साइड में रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने मन में एक ऐसी रियलिटी इमेजिन कीजिए जिसे आप सच में चाहते हैं। अगर आपका ड्रीम करियर है, तो खुद को उस काम को करते हुए देखिए। अगर आपका ड्रीम होम है, तो उस घर में खुद को इमेजिन कीजिए। अगर पीस चाहिए, तो खुद को पीसफुल महसूस कीजिए। लेकिन सिर्फ वो पिक्चर मत देखिए, उस फीलिंग को महसूस कीजिए। अपने आप से कहिए, मैं तैयार हूं, मैं वर्दी हूं, मैं अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ रही हूं, मैं सही अपॉर्चुनिटीज को पहचान रही हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने ड्रीम को इमेजिन करने के बाद एक छोटा सा एक्शन डिसाइड कीजिए। कल मैं इसके लिए क्या करूंगी? एक कॉल, एक एप्लीकेशन, एक आवर स्टडी, एक नया स्किल, एक वीडियो, एक छोटा कदम। क्योंकि मैनिफेस्टेशन को एक्शन से अलग मत कीजिए। थॉट डायरेक्शन देती है, लेकिन एक्शन रास्ता बनाता है। तो अगली बार जब कोई कहे बस पॉजिटिव सोचो, तो याद रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स का खेल नहीं है। ये आपके थॉट्स को ऑब्जर्व करने का एक इनविटेशन है। आप क्या सोचते हैं, क्या बिलीव करते हैं, क्या फील करते हैं, और उन बिलीव्स के आधार पर क्या एक्शंस लेते हैं। यही धीरे धीरे आपकी रियलिटी को शेप करता है। और शायद सबसे मिस्टीरियस बात यह है, आपकी लाइफ बदलने के लिए कभी कभी बाहर की दुनिया बदलने से पहले आपको अपने अंदर की कहानी बदलनी पड़ती है। तो आज रात खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मुझे पूरा विश्वास होता कि मेरे लिए सब पॉसिबल है, तो मैं कल क्या अलग करती? शायद उस सवाल का जवाब ही आपके अगले चैप्टर की शुरुआत हो। और याद रखिए, आपकी रियलिटी आज से नहीं, आपकी सोच से बदलना शुरू होती है।